आज हम केस 2 करेंगे, ठीक है। आगे हम केस 2 करेंगे आज। पिछले केस 1 में हमने क्या किया था, जल्दी बोलो। केस 1 में हमारा क्या था, जल्दी बोलो। केस 1 में हमारा क्या था, जल्दी बोलो। चलो, इससे ये बेटर होता है कि मैं तुम्हारे साथ बातचीत बढ़िया कर सकता हूँ, ठीक है। तुम्हारी हर बात का आंसर मिल सकता है तुम्हें यहाँ, क्योंकि मैं साथ साथ चैट ऊपर देख सकता हूँ ना। तो फटाफट बोलो, केस 1 क्या था, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो मेरा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√मास के, ठीक है, जहां पे मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर मेरा क्या हो जाएगा केस 2 में, ठीक है। यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर भी डिफरेंट हो जाए, इफ प्रेशर इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। अब मतलब क्या मेरा, अगर मेरा गैस का प्रेशर भी डिफरेंट हो गया, मतलब क्या हो गया, मान लो, साथ साथ नोट करना, ठीक है। मान लो मेरी गैस 1 है और ये मेरी गैस 2 है, ठीक है। तो इसका मोलर मास है 1, ठीक है, प्रेशर है P1, ठीक है, मोलर मास है 2, प्रेशर है P2, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों का रेट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुम मुझे अच्छे से बता सकते हो, मान लो कल तुम्हारा पेपर है, ठीक है, कल तुम्हारा पेपर है, ठीक है, और मान लो तुम्हारा एक वीक बाद पेपर है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा रेट ऑफ स्टडी, मतलब पढ़ने का रेट, अब इस टाइम इस केस में ज्यादा होगा, इस केस में ज्यादा होगा, केस 1 और केस 2, जल्दी बोलो। केस 1, क्योंकि मेरा पेपर है कल, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या है, प्रेशर ज्यादा है, मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे मेरे ऊपर प्रेशर कम है, ठीक है। तो होता क्या है, मेरा हमने क्या चीज ऑब्जर्व की, मेरा जो रेट है ना, मेरा जो रेट, ठीक है, जो मेरा जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है 1/√m के, ठीक है, ये तो है ही, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा रेट क्या हो गया, मेरा रेट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√m। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं समझे, समझ गए, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चंस करें इस पे अच्छे अच्छे, और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें मैं तुम्हें डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों पार्ट्स में, ठीक है। बोलो आगे बढ़े, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं Xml, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं सिंबल, ये मेरा पिन होल है, ठीक है, 5 सेकंड में डिस्प्लेस होती है कितने प्रेशर पे, 5 atm पे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं O2 गैस लेता हूं, ठीक है, 10 atm पे, सेम वॉल्यूम, ठीक है, सेम वॉल्यूम को कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो। समझ गए, बोलो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, सेम वॉल्यूम है, Xml, ठीक है, तो तू इसको कितना टाइम लगेगा, प्रेशर इतना है, कर दो इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया सृष्टि, सृष्टि हमेशा सबसे पहले आंसर देती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी बच्चे भी भाई फुर्ती दिखाओ, फुर्ती, पढ़ के आए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के बढ़ाओ, ठीक है। आगे बाकी होगा महक, लक्ष्य, क्योंकि कंसिस्टेंट बच्चे हैं, जो कंसिस्टेंट बच्चे होते हैं उनका नाम याद भी हो जाता है, इन सबका मुझे नाम याद हो चुका है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ सारे इंटरेक्ट किया करो, तभी हम आपको जान पाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, देखो, मेरा रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1/R2 को मैं ये लिख सकता हूँ P1/P2 इंटू √m2/m1, यही बनेगा। बोलो, अगर मैं दो का कंपेयर करता हूँ, क्योंकि P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M के इनवर्सली, तो P1/P2 तो ऐसे आ जाएगा और ये इनवर्स हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं R1/R2 क्या लिख सकता हूँ, V1/T1 अपॉन V2/T2 लिख सकता हूँ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, P1/P2 √m2/m1। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो मेरा सेम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बन गया, T2/T1 इज इक्वल टू P1/P2 √m2/m1,
ठीक है, तो मेरा T2 क्या बन जाएगा, T1 इंटू P1 बाई P2। ठीक है, मैं इसलिए हर स्टेप को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, वरना डायरेक्ट यहीं पर वैल्यूज पुट कर देते आंसर आ जाता। ठीक है, तो मेरा T1 कितना है 5, P1 कितना है 5, P2 कितना है 10, M2 कितना है 32, M1 कितना है 2। तो यहाँ से मेरा कितना बन जाएगा, ये यहाँ से मेरा ये बना 16, 4 बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10 सेकेंड। बोलो सबको क्लियर है, सबको चमक गया। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, अगर एग्जामिनर प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर डायरेक्ट दे रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, या उनके इनडायरेक्टली मोल्स डिफरेंट दे देता है, तो भी मेरा प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। अगर वो ना मोल्स की कुछ बात करता है ना प्रेशर की, तो हम क्या मान के सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है। समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर क्लियर करवाऊंगा। अगर वो मुझे मोल्स का अमाउंट दे रहा है, या उनका रेशियो दे रहा है, ठीक है, या डायरेक्ट प्रेशर दे रहा है, तो इनडायरेक्टली वो मुझे बता रहा है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। समझ लेना इस बात को। ठीक है, अगर वो मेरा इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, तो मतलब मेरा क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। ठीक है भैया, टेम्परेचर टाइम 5 सेकंड था ना, 5 5। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कराता हूँ और क्लियरिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा, अ मिक्सचर ऑफ H2 and O2 in 2:1 mole ratio is allowed to diffuse through a pinhole. Through a pinhole. Calculate the rate at which they are coming. यहां पर मैंने कुछ उनके मोल्स के बारे में बात की है, ये बताओ क्या मैंने यहां पर उनके मोल्स के बारे में कुछ हिंट दिया है, या उनके प्रेशर के बारे में दिया है? अभी तक केस 2 से पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए थे, मैं कभी मोल्स की बात ही नहीं करता था। मैं कहता था 2 गैस है, बस गैस की बात करता था, कुछ नहीं बताता था कितना है क्या है वो। अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उनका मोल रेशियो ये है। ठीक है, कई बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर हमने कल भी तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन किया था, है ना, कल भी हमने एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन किया था, और हमने उसको कंपेयर कराया था दूसरी गैस से। तो ये ना समझ लेना कि मिक्सचर को, अगर हम इसको ये माने मिक्सचर है, ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए उन्होंने कुछ इन दोनों में ही कंपेयर करना है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हमें सेम मान के चलना है। ठीक है, सेम मतलब क्या हो गया, सेम कंटेनर में है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। मेरा जो R1/R2 होता है 1 सेकंड में हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, शॉर्टकट डायरेक्ट बता दूंगा। ये होता है, बोलो हाँ या ना, पहले तो ये बता दो। इतना दिख गया, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों का मोल्स डिफरेंट है। पता है ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, तो अगर एन डिफरेंट है तो उनका प्रेशर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, मेरे जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, और यहां पर तो हमें रेशियो निकालना है। तो अगर जितने अमाउंट से प्रेशर बढ़ेगा उतने अमाउंट से मोल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा एक और फॉर्मूला बनेगा, इसको मार्क कर लेना, N1/N2 इंटू M2/M1। समझ रहे हो, मतलब क्या कर दिया मैंने, प्रेशर को एन से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि तो रेशियो ही लेना ना, हमें वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो रेशियो चाहिए, तो रेशियो में हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं हो गया कि जितना अमाउंट, जितना मेरा प्रेशर है उतना मोल्स हो जाएंगे, मतलब ये है जितने अमाउंट से मेरा प्रेशर बढ़ेगा उतने अमाउंट से मोल्स बढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बोलो बोलो क्लियर है। अब बस हो गया क्वेश्चन। तो मेरा मोल्स का रेशियो क्या है 2x/x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 32/2। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 8/1। आंसर क्या आ गया 8/1। समझ गए। ठीक है, अगर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं, ठीक है, अगर मेरा तुमसे एक और, कोई नहीं कोई नहीं, अब आ गई आवाज, अब आ गई, अब आ गई आवाज। ठीक है, अब मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं इसी में, मान लो, ठीक है, इसी में मेरा तुमसे क्वेश्चन है,
क्या क्वेश्चन है मेरा? कॉम्पोजिशन। ठीक है, अगर मैं तुमसे यहां पूछ लूं रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन कमिंग आउट, फाइंड द रेशियो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछ लूं रेशियो बताओ कॉम्पोजिशन का कमिंग आउट, मतलब इनडायरेक्टली मैं n1/n2 की रेशियो पूछ रहा हूं, तो वो क्या होगी? बोलो क्या आएगी? आंसर है 8:1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि देखो मेरा R1/R2 जो होता है वो क्या होता है N1/T अपॉन N2/T। टाइम सेम होगा तभी मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो मेरा जो रेट का रेशो होगा वही मेरे मोल्स का रेशो होगा जो बाहर आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा 8:1। मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? ठीक है, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, मेरा ये फॉर्मूला था, बोलो R1/R2 इज इक्वल टू, क्या था मेरा ये फॉर्मूला? मेरा अभी बना है, बोलो हाँ या ना। N1/N2 √P1/P2, ये बोला, ये बना मेरा। सॉरी, M2/M1, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, M2/M1 ये था, बोलो ये है। ठीक है, रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ N1/T1 अपॉन N2/T2 इज इक्वल टू N1/N2 √M2/M1। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन सकता है N1/N2 इंटू T2/T1 इज इक्वल टू N1/N2 √M2/M1, ये बन सकता है। बोलो मुझे बता दो, इनसे मैं ये काट सकता हूँ? इतना आंसर है मेरा, क्वेश्चन है, काट सकता हूँ? बहुत बढ़िया बच्चे हो यार तुम। आंसर है नहीं काट सकता, मैं इन दोनों को नहीं काट सकता। रीजन क्या है, ध्यान से सुना। ये जो मेरा N1/N2 है ये मेरा रेशो ऑफ मोल्स आउट है, मतलब कि जो मेरे मोल्स बाहर निकल गए हैं। और ये N1/N2 क्या है? रेशो ऑफ मोल्स जो अंदर बैठे हैं। ठीक है, मतलब इस वजह से हम इनको डिफरेंट से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डैश लगा रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। समझ रहे हो? यहाँ पे इसलिए मैं डैश लगा रहा हूं। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये क्या होता था, प्रेशर से हमने रिप्लेस किया, और प्रेशर कौन लगाता है? जो अंदर गैस होती है। तो हमारा मतलब क्या होगा, ये है रेशो मोल्स इन, और ये है जो बाहर निकल गए रेशो मोल्स आउट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। बच्चे वहां काट आते हैं इसको, उनको लगता है दोनों N1 N2 ही तो है। समझ रहे हो? बढ़े आगे, बोलो। ठीक है, अगली है मेरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे हमें क्या करना है थ्योरी का, KTG बोलते हैं हम इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, KTG। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब हम इसके सारे पोस्टुलेट्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। इसने क्या बोला, गरिमा बेटा मेरे से पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पर्सनली पूछ लेना, सिंपल सा है, आराम से बता दूंगा। और किसी को डाउट है, मतलब सब वो क्लियर है, तुम मेरे को पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैसेज कर देना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है KTG। उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उसने बोला कि ये सारे पोस्टुलेट्स अगर गैस फॉलो करेगी, ठीक है, तो वो मेरी आइडियल गैस होगी, ऐसा कुछ उसने बोला था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। वो पोस्टुलेट्स क्या थे? ठीक है, उसने मुझे क्या बोला था, जो गैस है वो क्या टाइनी पार्टिकल से बनी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी पोस्टुलेट्स का पता भी हो, सारी पोस्टुलेट्स का। ठीक है, जिनकी क्या शेप है, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सेम या आइडेंटिकल, ठीक है, सेम शेप साइज। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे जरूरत भी नहीं है इसकी, लेकिन हम शॉर्ट में चलो फिर भी एक बार सारे कर लेते हैं। ठीक है, समझिए, पहला पोस्टुलेट कुछ भी नहीं है, सारे गैसेस, एक गैस के जो सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो टाइनी पार्टिकल्स के बने, जिनकी आइडेंटिकल शेप है, साइज है, ठीक है, और मास है। ठीक है, मास भी लिख लो। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्लियर है? बोलो बोलो। अगला क्या है, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, ठीक है, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऐसे नहीं लिखते हम, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत फर्क है, पता है ना?
वो बहुत 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 कम है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है जो गैस की वॉल्यूम है, अपने मॉलिक्यूल्स का साइज का वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ गैस होती है जो वो पूरा ऑक्यूपाई कर रही है जगह। ठीक है, वो दोनों चीजें डिफरेंट होती है गैसेस के केस में। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो। उसने क्या बोला, ये मेरा कंटेनर है, तो गैस के मॉलिक्यूल इतने छोटू छोटू से, इतने छोटे छोटू से, उनका कुछ अपना वजूद ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उनकी वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देता हूँ और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा हो जाता है। समझ गए? अगला बोलो। अगला क्या है मेरा? अगला क्या है मेरा? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ हर एक पॉइंट। ठीक है, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज, रीजन बता सकते हो क्यों? लार्ज स्पेस या लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या है? इन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं लगती। फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती ही नहीं है। ठीक है, इनको याद नहीं करना, बस समझ लो लगती ही नहीं है इन पे। ठीक है, क्योंकि लगभग मास ही बहुत कम है, तो अगर मास कम है तो एमजी की वैल्यू तो कुछ आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही नहीं लगती। ठीक है, समझ रहे हो? अगला क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूँ, नोट करते रहना। ठीक है, रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, और वो कोलिजन्स करते रहते हैं विद द वॉल्स। ठीक है, कोलिजन्स, कोलिजन्स विद द वॉल करते रहते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, और ये जो कोलिजन्स होती है वो मेरी इलास्टिक होती है, ध्यान रखना, हम इलास्टिक कोलिजन्स मान के चलते हैं। बोलो, क्लियर है? बोलो। ठीक है, समझ गए? इलास्टिक मतलब क्या हो गया, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, उससे अगला क्या है मेरा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जो मेरे सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, सब अपनी अपनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज है तो उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी। बोलो, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? अब क्लियर होगी स्क्रीन? बोलो, क्लियर है? ये जो लास्ट पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो हम केल्विन स्केल में लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे प्रूव भी करूंगा। तो ये उनकी कुछ पोस्टुलेट्स थी, बकवास पोस्टुलेट्स है हमारे लिए तो, क्योंकि हम इन सबको मान के चलते हैं, हमें पता ही है। ठीक है, समझ गए? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इनको कोई रट्टा नहीं मारेगा, बस पढ़नी थी, समझ ली, बस भूल जाओ। अगला क्या है मेरा? काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी डेरिवेशंस में काम आती है, लेकिन हमें डेरिवेशंस भी नहीं करनी, तो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, बस पहचानना आना चाहिए काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, तुम फिजिक्स में करते हो। एक इक्वेशन होती है जो क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एन एम, ठीक है, एम एन वी स्क्वायर आर एम एस। ये तुम्हारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, तुमने फिजिक्स में डिराइव की होगी। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हम कर लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जब तुम फिजिक्स में अच्छे से करते ही हो इसको। सबको पता है ना कैसे करते हैं, बॉक्स लेते हैं, वहां पर कोलिजन्स करते हैं, फिर मोमेंटम निकाल। ठीक है बेटा, डिराइव की पराग कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। ठीक है, नॉर्मल बैच में कर लेते हैं, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और तुमने तो फिजिक्स में भी करनी है। ठीक है, डेरिवेशन पे क्या करोगे, उससे बेटर है इससे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तुमसे इस पर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, डायरेक्ट इक्वेशन आती है तुम्हारे, केमिस्ट्री में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर हम हर टर्म को पहचानना जरूरी है, तो हर टर्म को इससे बेटर हम पहचान लेते हैं। पी क्या होता है? प्रेशर डेवलप्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। लिख लेना, हर एक सिंबल का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्रेशर डेवलप्ड, क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं कर रहे तो हर एक सिंबल को अच्छे से समझेंगे, बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल हमारे पेपर में नहीं आती, इक्वेशन के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, न्यूमेरिकल तो कभी नहीं आया इस पे, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा।
ठीक है, तो यहाँ पे V क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, M क्या होता है, कोई बताएगा M क्या होता है, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का मास है, ये ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं हर एक सिंबल का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, N क्या मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और मेरा ये क्या है, VRMS तो तुम्हें पता ही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बोलो क्लियर है सबको, हर एक सिंबल का मतलब समझ गए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस तो समझाऊंगा बेटा मैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब ऐसे अगर मैं डेरिवेशन नहीं कराना उसकी कसर मैं तुम्हें इसको समझाने में लगा दूंगा। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस सुन लो, ये एक इक्वेशन है, लिख लो इसको, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, एन इक्वेशन, सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तभी हमें समझ आती है मेरी इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं। इट इज एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स, इट इज an equation which represents a relation, which represents a relation between pressure, which represents a relation between pressure developed by gas molecules, developed by gas molecules moving with certain speed in a closed container, in a closed container। दोबारा बोल देता हूं, it is an equation which represents a relation between pressure developed by gas molecules moving with certain speed in a closed container। समझ गए, ये मुझे क्या बताती है, ये मुझे प्रेशर बताती है जो गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स की सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से। बोलो अब क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल करा ही देता हूँ, ठीक है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, वैसे आते नहीं है हमारे, इस पे एक करा देता हूँ बस, ठीक है, ताकि तुम्हें अप्लाई करना आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट प्रेशर। ठीक है, मैंने तुम्हें सिग्निफिकेंस बताया तो क्वेश्चन भी उसी पर ही होगा, प्रेशर निकलवाने को बोलेगा। डेवलप्ड बाय 10⁻12 गैस मॉलिक्यूल, 22 सॉरी 22 गैस मॉलिक्यूल्स, 22 है ऊपर, ईच हैविंग मास 10⁻−10 ग्राम, each having mass 10⁻23 ग्राम, प्रेजेंट इन, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादा होते हैं, प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर्स एंड मूविंग विद स्पीड, जो VRMS गिवन है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को कर दो, सिंपल है, कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हमने इस पर भी क्वेश्चन किया था। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, सारी वैल्यूज गिवन है, बस पुट करनी है। इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो, देखते हैं इस बार सृष्टि से पहले आंसर कौन देते हैं। ठीक है, तो आज तुम्हारा कंपटीशन करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपर का तो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड जरूरी है। एक बच्चे का आंसर मिल गया, भाई साहब बहुत स्पीड से कर रहे हो, लेकिन आंसर आया है सही, बस अभी भी सृष्टि का, सबने किया आंसर सही, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, अब आने लग गए सही, भाई बहुत स्पीड से कर रहे हो यार, लाजवाब। हर्ष का भी सही आ गया, काफी बच्चों का सही आ गया, मतलब कि भाई तुम नव्स पहचानते हो इस क्वेश्चन की, बहुत बढ़िया बात है। देखो मेरी इक्वेशन तो ये लगनी है, PV = 1/3 NM V² RMS। ठीक है, यही लगनी है, बोलो। तो अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, मेरा प्रेशर मुझे निकालना है, वॉल्यूम 10 लीटर्स गिवन है, 1/3 मास 10⁻23 गिवन है,
नंबर इतना गिवन है और वो मेरी वेलोसिटी इतनी गिवन है। इसको सोल्व ही तो करना है ना? बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन। आंसर है कि यहाँ पर इतना आसान भी नहीं है, ये मेरा है लीटर्स में, जो कि कोई यूनिट ही नहीं होती। ठीक है, नो सिस्टम, कोई ना ये कोई सिस्टम में नहीं आता। ठीक है, ये मेरा है सीजीएस सिस्टम में, ग्राम दे रखा है ना सीजीएस। ठीक है, ये मेरा है सीजीएस में। तो पहले सबको एक यूनिट में लाना पड़ेगा, एक यूनिट में लाओगे उसके बाद क्वेश्चन को करोगे। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? तो हम सबको किस में ले आएंगे? एसआई यूनिट में। ठीक है, बेटर रहेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। बोलो, सीजीएस को कन्वर्ट करना है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 22, और ये कितना बन जाएगा, 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। तो मीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा प्रेशर क्या आ जाएगा, 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिन बच्चों के आंसर गलत आ रहे थे उन्होंने यूनिट कन्वर्जन नहीं की थी। ठीक है, इसलिए मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं दिया था कि तुम्हें मजा आ जाए। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान देना। ठीक है, बीवेयर। ठीक है, एक मेरा बीवेयर का एक बढ़िया सा साइन है, ठीक, खोपड़ी टाइप वाला, ऐसा होते हैं ना खोपड़ी। ठीक है, तो साइन से ध्यान रहो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बंदर ज्यादा लग रहा है ना ये, चलो कोई नहीं। अगला क्या है, ठीक है, अगला हम बात पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स। ठीक है, अब हमें पढ़ना है जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स होती है। ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए सिंपल बात है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो इसको हमें इतना डरने वाली बात ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले मेरी कौन होती है, वी आर एम एस, क्या बोलते हैं हम उसको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये कौन सी होती है मेरी, वी एवरेज, वो क्या होती है, एवरेज स्पीड। और ये क्या होती है, वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, लिख लोगे फटाफट, लिख लो फटाफट। ये मेरी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये एवरेज स्पीड, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, जिसको नहीं पता वो लिख लो फटाफट। ठीक है, रूट आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी भी हमें डेरिवेशन करवा सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे काम की नहीं है। √3 RT/m होती है, बोलो हाँ या ना। इसकी क्या होती है, √2 RT/m, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना होता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एवरेज का क्या होता है, √8 RT/πm। बोलो समझ रहे हो? बोलो, बोलो समझ रहे हो? सबको पता है ना ये, इसमें ज्यादा डर तो नहीं रहे, बोलो, ये तो तुम्हें आता ही है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूलाज भी होते हैं इनके। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है एक और, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट की स्पीड गिवन है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला होता है v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस अप टू vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर को हम ये फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, देखो, रूट मीन स्क्वायर, पहले सारी स्पीड्स का स्क्वायर करो, फिर उनका मीन लो, मीन मतलब क्या हो गया, ऐड करके n से डिवाइड करना है, फिर उसका रूट दे दो। समझ रहे हो कैसे हमारा ये बनता है? बच्चों को याद नहीं रहता कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, उल्टा चलो, पहले स्क्वायर सारी वेलोसिटीज का, फिर उनका मीन लेना है, मीन मतलब क्या होगा, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल, और फिर रूट लगा दो। समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है? बोलो, एवरेज क्या होता है मेरा, वी एवरेज, वो क्या होता है, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn बाय n। ठीक है, n कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, समझ गए? ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमें डिफरेंट डिफरेंट मोलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड गिवन होगी, वो हमारा चांसेस है ना के बराबर कि केमिस्ट्री में आ जाए क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन एक करा भी दूंगा। ठीक है, हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ऊपर वाले जो हमने ये वाले लिखे हैं। ठीक है, समझ गए? बोलो, समझ गए? बोलो हाँ या ना। तुम चाहते हो मैं इसकी डेरिवेशन करवाऊं, करवाऊं क्या? किसी को लग रहा हो तो सिंपल सी है, बहुत लगेगा 1 मिनट ही, जरूरत नहीं है ना। ठीक है, क्या करोगे डेरिवेशन करके, सिंपल सी है,
काइनेटिक गैस इक्वेशन से ही आई है, ठीक है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन इसका फॉर्मूला दे देती है, तो उसके रहने ही देते हैं, ठीक है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, मान लो मैं कोई भी स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं VRMS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, मैं सबके लिए कॉमन चीज है, ठीक है। मान लो मैं क्या कर देता हूँ, प्रेशर को 4 टाइम्स कर देता हूँ, तो मुझे बता दो VRMS क्या होगी। रुको, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक और चीज सुन लो। ये क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक और चीज सुन लो। रुको, पहले ही क्वेश्चन अभी रहने दो, थम जाओ, ठीक है। पहले मैं तुम्हें एक आधे और रिलेशन करवाने हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मेरा जो VRMS है, VRMS है, वो भी क्या आया मेरा, √3 RT/m। बोलो, यही आया है, बोलो, यही आया है, वही आया है। तो अब मुझे बता दो, मैं यहां पर PV = nRT अगर मैं लगाऊं, ध्यान सुनना, अगर मैं PV = nRT लगा दूं यहां पर, ठीक है, तो मेरा PV गिवन मास क्या होता है, W/m × RT लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, बोलो लिख सकता हूं। तो मैं RT/m की जगह PV/W लिख सकता हूं। बोलो इतना बता दो, हाँ या ना, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बोलो, ठीक है। तो यहां पर मैं RT/m को रिप्लेस कर सकता हूं इससे, बोलो। तो मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, √3 PV/W। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है, बोलो क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही तुम V एवरेज के लिए भी कर सकते हो। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 8 RT/πm होता है ना, RT/πm। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/π × PV/W। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं V मोस्ट प्रोबेबल का भी लिख सकता हूँ। क्या होता है मेरा, 2 RT/πm, 2 RT/m, वो मेरा क्या बन जाएगा, 2 × PV/W। बोलो लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, अब मेरा वो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे आगे वापस। अगर मैं प्रेशर को 4 टाइम्स करता हूँ, मेरा VRMS क्या होगा। मैं एक की बात कर लूंगा, ठीक है। वॉल्यूम को अगर मैं 4 टाइम्स करता हूँ, तो VRMS क्या होगा। अगर मैं प्रेशर को भी 4 टाइम्स कर देता हूँ और वॉल्यूम को भी, तो मेरा VRMS क्या होगा। ये मेरे 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बता दो मुझे। बहुत बढ़िया। पहले में मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर मेरा 4 टाइम्स हुआ है, तो मेरा V कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ये मेरा क्या, 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। यही होगा, हाँ, 2 to 4 ना। हाँ, तो बहुत बढ़िया, अच्छे से लिखो इसको, 2 to 4, और इसमें फिर कांटा मार देना। आंसर है नो चेंज। बहुत, कई बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। आंसर है नो चेंज। पहले लिखा हुआ है जिन्होंने कांटा मारेंगे ऐसा, ताकि दिखे कि हमने गलत सोचा था। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सीखने का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो चेंज। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है क्यों सर, यहाँ पर तो मेरा प्रेशर किस, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो। आंसर है, जब मैं प्रेशर को 4 गुना बढ़ाऊंगा ना, मेरा वॉल्यूम अपने आप 4 गुना कम हो जाएगा, और वो एक दूसरे को कंपनसेट कर जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। या बोल लो PV कांस्टेंट होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाऊंगा ना, प्रेशर मेरा 4 गुना कम अपने आप हो जाएगा। और ये चीज तो तुम कर ही नहीं सकते कि दोनों चीजों को 4 गुना बढ़ा दो इकट्ठे, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो आंसर हो गया नो चेंज। तो अब एक बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, जो मेरा V है ना, V कोई भी हो, ठीक है। मान लो मैं VX लिख रहा हूँ, कोई भी हो सकते हैं तीनों में से, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T/m के, बस, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक गैस के लिए बात करूं, फॉर अ गिवन गैस, अगर मैं कोई गिवन गैस के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका m तो कांस्टेंट रहेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर मैं m ही बदल दूंगा तो गैस ही बदल जाएगी ना, वो तो बात ही अलग हो गई। मुझे गैस सेम रखनी है, तो उसका मोलर मास तो सेम रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अगर मोलर मास सेम रखना होगा,
तो मेरा जो V है ना, कोई भी हो इन तीनों में से, ठीक है, RMS वो कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन फॉर अ गिवन मास गैस। समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ मेरी जो V है ना, V कोई भी हो, X मतलब है कोई भी, ठीक है, इन तीनों में से, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किसके लिए? फॉर अ गिवन गैस, ठीक है, गैस तो सेम रहनी चाहिए ना, ये नहीं कि डिफरेंट गैसेस का सेम हो जाएगा, फॉर अ गिवन गैस। इसको नोट बना के लिख लें। समझ गए? बोलो, समझ गए? आगे बढ़े। समझ गए बेटा? इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, PM इजिकल टू DRT से आता है वो, ठीक है। तो तुम RT बाय एम की जगह, ठीक है, RT बाय एम की जगह P बाई डी भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे, समझ रहे हो? यहाँ पे तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे, RT बाय एम की जगह तुम P बाई डी भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख लेना, साथ ही लिख लो, चलो, √3 P बाई डी, ठीक है, जहां पर D डेंसिटी है, ये क्या हो जाएगा, √8/पाई P बाई डी, ये कितना बन जाएगा, √2 P बाई डी। बोलो समझ गए? ठीक है, बोलो समझ गए? तीन तीन फॉर्मूले हो गए, डायरेक्ट पुट करना है, आंसर तुम्हारे आएंगे। अभी मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र भी दूंगा, वो ब्रह्मास्त्र तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस 2 मिनट वेट करो। ठीक है, अगर मैं तीनों कंपेयर करूं, कंपैरिजन, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कंपैरिजन ऑफ V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज और V RMS। मुझे बता दो सबसे बड़ा कौन होता है इन तीनों में? अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा मेरा कौन होगा? जब भी तुमसे इन तीनों का कंपेयर करवाए, राम भगवान को नाम राम भगवान का नाम लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। राम 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 राम। राम बोले तो R बोले तो RMS, A बोले तो एवरेज और M बोले तो मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। जब भी इसका पूछे, राम भगवान को याद करो, राम भगवान तुम्हारा आंसर देंगे आके। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का रेशियो लूं, अगर मैं इन तीनों का रेशियो लूं, ठीक है, V RMS, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो तुम्हें पता है इसका क्या होता है, 3 RT/m, ये क्या होता है, 8 RT/πm, 2 RT/m, ठीक है। तो RT/RTM कट जाएंगे सारे, तो मेरा क्या बच जाएगा, √3 इज टू √8/पाई इज टू √2। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, वो मेरा क्या बन जाता है, 1:1.12 क्या होता था, 4 होता था, 1.414 ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो तुम अपने आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मेरा मेन मकसद है ये, समझ। बोलो क्लियर है? हाँ, 1.22 होता है ना, 1.22 कुछ ऐसा ही होता है, देख लेना। ठीक है, बोलो क्लियर है? वो देख लेना, मेरा मकसद है ये, तुम अपना ये देख लेना जो भी वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, बोलो। ठीक है, यहाँ कुछ 1.12 आता होगा, यहाँ 1.22 आता होगा, देख लेना, तुम अपने आप देख लेना, ये मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा मकसद था ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जो हम बढ़िया चीज अब करने वाले हैं। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को करो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर M हमेशा तुम केजी में पुट करोगे, हमेशा। इस बात को गांठ मार लो, इस बात पे 10 स्टार लगा लो। आधे बच्चे क्वेश्चन यही गलत कराते हैं, उनको आदत होती है मोलर मास को ग्राम में पुट करने की, तो आंसर उनका हमेशा गलत आता है। बहुत बच्चे देखे मैंने, ये छोटी सी सिली मिस्टेक करते हैं। केजी में सबको पुट करना है, ठीक है, एम जो भी हो पुट करेंगे, ठीक है, ये मोलर मास होता है। एम यहाँ पर मोलर मास है, एम मोलर मास है, कोई नहीं भूलेगा। आर तुम पुट करोगे 8.314, ठीक है, टी पुट करोगे केल्विन में, ठीक है। जब भी मेरी वेलोसिटी की बात आ जाएगी और एनर्जी की, तो मेरा आर जनरली हमेशा एसआई यूनिट वाला पुट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दो एक, पहले सिंपल से देता हूं, ठीक है, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। हाँ, आरएमएस सबसे ज्यादा होती है,
राम भगवान से पूछ के आओ, राम भगवान आंसर देते हैं। राम, राम में तीनों आंसर है, ठीक है। आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एट 300 केल्विन, इसका आंसर मुझे दे दो इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो, मैं इतना सिंपल बना के तो क्वेश्चन नहीं दूंगा, आंसर दे दो मुझे। हीलियम की 300 केल्विन पे सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर दे दो, वीआरएमएस। क्या क्या आंसर दे रहे हो भाई मुझे? ठीक है, तो जो बच्चों ने पहले ये देख के अपनी नीयत बदल दी क्वेश्चन को करने की, मतलब कि मेथड को करने की नीयत बदल दी, उनका वैसे गलत हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वी आर एम एस एसआई यूनिट में निकाल लो, एंड में कन्वर्ट करना। कभी पहले ही सीजीएस यूनिट में मत किया करो, सारी गड़बड़ी कराते हो, ठीक है। तो 3 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300। हीलियम का मोलर मास कितना होता है बताना, हीलियम का मोलर मास, हीलियम का मोलर मास बताना। ठीक है, तो 4 ये मेरा ग्राम में होता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा -3, ठीक है, इसको अंडर रूट में रख, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, सोल्व तो तुम कर ही लोगे, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा कुछ 1.8 इंटू 10⁻6 आएगा अंडर रूट में, ठीक है। इसको जब मैं फर्दर करूंगा तो मेरा बन जाएगा 1.34 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मेरे से उसने सेंटीमीटर में पूछा है, तो मेरा क्या बन जाएगा? मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ बेटा, मैंने कैलकुलेटर वाला सोल्व नहीं किया, ये अप्रोक्स दिया है, ठीक है। तो एंड में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, और इसको केजी में, ऐसे बार बार केजी लिख लिया करो ताकि याद रहे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूं, तुम देखते हो कितनी देर में करते हो, फिर मैं उसका एक मेंटो जिंदगी का आंसर दे दूंगा, मतलब मेंटो जिंदगी से करेंगे उसको, ठीक है। फॉर अ गैस VRMS इज 1000 मीटर पर सेकेंड एट टेम्परेचर T, ठीक है। T टेम्परेचर पर VRMS स्पीड है मेरी 1000, कैलकुलेट इट्स V मोस्ट प्रोबेबल एंड V एवरेज एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने सेम रखा है। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, दो तरीके हैं इसको, एक तो आम जिंदगी, ठीक है, एक है मेरी आम जिंदगी, ठीक है, जिससे जो काफी बच्चे कर जाते हैं, ठीक है। वो मेरा क्या है, मैं VRMS लिखूंगा, वो मेरा क्या होता है 3RT/m, जो कि मुझे वैल्यू गिवन है 1000 बाय, ठीक है, ये बना ये, तो मेरी √RT/m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000/3, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एवरेज मेरा क्या हो जाएगा 8RT/πm, ठीक है। तो मैं √8/π को बाहर लूंगा, इंटू √RT/m कर दूंगा, और यहां से वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 8/π इंटू, ठीक है, 1000 बाय, ये बनेगा ना √3, 1000/√3, ठीक है, जिससे मेरा आंसर अराउंड आ जाएगा 800, कितना आ रहा है एवरेज का, 800 900 के आसपास, कुछ 900 आ रहा है ना, कुछ 921 आएगा कुछ, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया आम जिंदगी वाला, इससे एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं मेंटोस जिंदगी पे, ठीक है, दूसरा भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, हम उस दूसरे से मेंटोस जिंदगी पे चलते हैं, ठीक है। मेंटोस जिंदगी मुझे क्या कहती है, कुछ भी नहीं करना, जो मेरा V एवरेज है वो 0.92 टाइम्स ऑफ VRMS होता है, ठीक है, और जो V मोस्ट प्रोबेबल है वो 0.82 टाइम्स ऑफ VRMS होता है। इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, लेकिन लगभग बराबर आता है, और ऑप्शंस में तुम एक पिक कर सकते हो, लगभग बराबर, ठीक है, वो इतना फर्क नहीं देता। अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं, ठीक है, एवरेज की, मेरा एवरेज आंसर कितना आ जाएगा, बोलो, इस फॉर्मूले में पुट करो, इसके लिए क्या आंसर आएगा 0.92 इंटू 1000, क्या आ गया 920, सोल्व करके क्या आया था 921, लगभग सेम है, कितनी देर लगी 2 सेकंड,
मैक्सिमम 2 सेकेंड, वैसे तो 1 सेकेंड ही लगा सोल्व करने में। ये कितना आ जाएगा मेरा, कितने देर में क्वेश्चन हो गया, 5 सेकेंड में क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, हमारा इससे भी हम लगभग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में इतना, मतलब सारे ऑप्शन में अलग अलग गैप होते हैं। ठीक है, तो हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, समझ गए, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पे बढ़े आगे। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते। मुझे क्या गिवन है, मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मॉलिक्यूल बी। द रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, द VRMS ऑफ मॉलिक्यूल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब कि VRMS जो एक है वो डबल है। ठीक है, इफ टू कंटेनर ऑफ इक्वल शेप या सेम शेप have same number of molecules, find PA by PB। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8:1, दूसरा 1:8, तीसरा 4:1, चौथा 1:4। आंसर बता दो मुझे, आंसर दे दो मुझे फटाफट। रजनीश का आंसर आ चुका है, वो मैदान में उतर चुका है। सृष्टि का भी आ गया। सृष्टि आप गलत हो गए आज तो। हाँ सही है, सही है, सही है। कौन कौन आंसर बी दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है, कौन कौन सी, एक बार बताना मुझे। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सबने कर लिया, कैसे किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, जल्दी बोलो। फॉर्मूला कौन सा लगा है। ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारा एक फैन है अभी फॉर्मूला लिखवाया था VRMS का, क्या था वो, √3p/W। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करो, वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम कट जाएगी, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ठीक है, VA/VB किसके इक्वल हो जाएगा, √PA/PB इंटू WB/WA। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, PA/PB आ जाएगा। समझिए, सारी वैल्यूज गिवन है तुम्हें, मास का भी रेशो गिवन है, वॉल्यूम का भी रेशो गिवन है, ये तुम्हें निकाल, वॉल्यूम कह रहा हूँ, वेलोसिटी का भी गिवन है, ये निकालना है। समझ गए, हो गया सबका। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगना है, ये वाला लगना है। समझ गए, बोलो। बढ़े आगे, बोलो फटाफट। ठीक है, अगले हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, सीधा डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। ठीक है, फिजिक्स में डिराइव करते हो, डिराइव अभी करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जरूरत नहीं है, इतना तुम्हें बेसिक आइडिया ही होता है। क्या होता है मेरा, ये मेरा क्या होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, ये एवरेज ट्रांसलेशनल होती है। क्यों होती है बताऊंगा, ये बार क्यों आया, थोड़ी देर रुको।
ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा वहां समझ आ जाएगा। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, समझ रहे हो? बोलो, ये मेरी 1 मोल के लिए, 1 मोल, 1 मोल के लिए। अगर मैं फॉर n मोल्स की बात करूं, ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, n इंटू 3/2 RT। ठीक है, अगर फॉर 1 मोलिक्यूल बात करूं, ठीक है, तो मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 R/Na। बोलो हाँ या ना, मतलब कि हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, और ये मेरा क्या होता है 3/2 kT, जहां पर K क्या होता है मेरा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ गए? इसकी वैल्यू क्या होती है, रट्टा मत मारना कभी भी, R की वैल्यू को Na से डिवाइड कर दो, फिर भी लिखवा देता हूं वैल्यू, याद मत करना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, रट्टा मत मारना, कुछ भी नहीं किया, 8.314 को 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया तो मुझे ये मिल जाएगा। बोलो समझ गए? बोलो क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब एक बहुत मजेदार चीज आने वाली है, लिख लो, जो मेरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ही होती है, ठीक है, एवरेज नहीं भी बोल रहा, मान के चलो एवरेज है, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। समझ रहे हो? बोलो, ये नोट बना के लिख लेना। मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ बस टेम्परेचर है, मतलब क्या हो गया, अगर मान लो मेरी 2 गैसेज है, ठीक है, मेरी गैस ए है, ये मेरी गैस बी है, इसके अंदर मोल्स n है, इसके अंदर भी n है, ठीक है, तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, मान लो इसका टेम्परेचर भी T है और इसका भी T है। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करो। हीलियम इज हैवियर देन हाइड्रोजन, सबको पता है, सबको पता है, विच विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एट 300 केल्विन। बोलो, देखो तो आंसर है दोनों सेम, और जान के वही कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया बस, कि किसी को दिखे कि मोटा बंदा है वो स्लो भागेगा तो उसकी कम हो जाएगी, तो आंसर है वो बस टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करती है, और टेम्परेचर दोनों का सेम है। समझ रहे हो? अगर उन्होंने मुझे कितना नहीं बताया ना, कितना अमाउंट है, तो मतलब वो सेम ही मानना है उन्होंने, ठीक है, इसका भी वन होगा, इसका भी वन होगा। समझ रहे हो? बोलो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, 2 मोल्स हाइड्रोजन है, 1 मोल हीलियम है एट 300 केल्विन, अब मुझे बता दो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो, आंसर है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसकी जब मैं काइनेटिक एनर्जी क्या निकालूंगा तो क्या आएगी, 2 इंटू 3/2 RT, इसकी निकालूंगा तो क्या आएगी, 1 इंटू 3/2 RT, तो ज्यादा किसकी हुई, ज्यादा हो गई इसकी, मतलब कि मैंने मोल्स अगर दोनों के सेम लिए तो मेरा टेम्परेचर सेम होगा। यहाँ पर खुद देख लो, n इंटू 3/2 RT, बड़ी वैल्यू कौन है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। समझ रहे हो? मैंने दोनों डिफरेंट टाइप की वैरायटी करवा दी, ठीक है, समझ गए? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो इस पर बेस्ड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरीज ऑफ 80 ग्राम CH4 एट 227 डिग्री सेल्सियस। बेटा ध्यान रखना, आर की वैल्यू हम इसके अंदर ऐसा यूनिट्स में पुट करते हैं, बाकी मैंने कैलोरीज में आंसर मांगा है, मेरी मर्जी है, मैंने कैलोरीज में मांगा है। आंसर दे दो।
हाँ बेटा, ओनली मैंने लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, लेकिन वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो गैस का अमाउंट तो सेम होना चाहिए ना। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम 1 मोल की। ठीक है, गैस का अमाउंट सेम होना चाहिए, गैस के मोल्स। ठीक है, गैस मोल सेम लिख लो। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों की बराबरी में तुम कंपटीशन करवाओगे ना। ये थोड़ी है कि एक के 10 बंदे ले आओगे और एक का एक वो लाओगे। बस हमारे मोलर मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ये था। तो बस कुछ भी नहीं करना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? N इंटू 3/2 RT। N की वैल्यू क्या है? 5। 227। 227। R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू 2 होती है अराउंड। ठीक है, कि इसके अंदर। और टेम्परेचर क्या है? 227। तो कितना बन जाएगा? ठीक है, 500। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 7500 कैलोरीज। बोलो समझ गए? सबको क्लियर है?